आजकल तो वैसे भी आपको पता है कि श्राद्ध चल रहे हैं और इन दिनों में पितरों को 15 दिन के लिए आजादी होती है। 15 दिनों में वो अपने बच्चों के घर में आ सकते हैं, जा सकते हैं। हमारे इन बच्चों ने बड़ा उद्यम किया है कि ये कथा जो है आप सभी बड़े प्रेम से सुन रहे हो और धन्य भाग हमारे, हम आप सबके दर्शन कर रहे हैं। नमस्तमे भागवते व्यासाय मित तेजसे पपुर ज्ञानमयं सौम्या जन्मुखामृहासनम्। संत पुरुष जिनके मुख कमल के मकरंद से झरती हुई ज्ञानमयी गंगा का पान करते हैं, उन अमित तेजस्वी भगवान श्री वेद व्यास को हम बार बार नमस्कार करते हैं। हम बता रहे थे कि ये कथा है क्या। देखो साध संगत, जब तक आपको किसी चीज के बारे में ज्ञान ना हो, जब आप किसी चीज के बारे में जानते हो, उसका नाम कोई आपके सामने ले दे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा वो तो मुझे पता है। लेकिन जिस वस्तु के बारे में आप जानते ही नहीं, अगर वो तुम्हारी हथेली पर आ जाए तो भी आपको नहीं पता चलेगा कि ये क्या है। ये वो लड्डू है, इधर से खाओगे तो भी, बोलो ना, इधर से खाओगे तो भी, इधर से खाओगे तो भी। और ये वो रस है जिसमें ना गुठली है ना छिलका है, केवल रस ही रस है। भगवान के नामों का संकीर्तन, भगवान के चित्रों का वर्णन, भगवान की लीलाओं का वर्णन संत महात्मा बड़े प्रेम से आपको सुनाते हैं। और इसमें जो है 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं। ये कथा भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी और ब्रह्मा जी के स्वरूप से नारद जी को सुनाई, नारद जी के स्वरूप से व्यास जी महाराज को सुनाई और व्यास जी महाराज ने अपने सुपुत्र शुकदेव जी महाराज को सुनाई और शुकदेव जी महाराज ने ये कथा राजा परीक्षित को सुनाई। और ये वही कथा है जिसका आप रसपान कर रहे हो। हाँ, ये दास, ये सेवक जो है वही कथा आप सबको यहाँ पर सुना रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान कहते हैं यत कीर्तनम यद समरम यदीक्षणम यदुनम यक्षणम यदर्णम। जिनका कीर्तन स्मरण दर्शन वंदन श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, उन पुण्य करता भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हम वेद व्यास जी महाराज को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने बड़ी कृपा करके श्री भागवत महापुराण की रचना की। भगवान कहते हैं कि यत्र तत्र भावेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलो तत्र तत्र सदा वह भावामी तदश्य है। जहां जहां भागवत होती है मैं वहां हमेशा रहता हूं। भगवान ने ब्रह्मा से कहा यत्र यत्र चतुष्कत्र शुद्ध भागवतम भवेत गच्छामि तत्र तत्राहम गोयर्था सुतवत्सला। मैं वहां ऐसे पीछे पीछे जाता हूं जैसे गाय अपने बछड़े के पीछे जाती है।
मैं ऐसे ही अपने भक्त के पीछे पीछे जाता हूं जहां श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है। बोलो राधे राधे। और इस कथा के बारे में तो भगवान ने यहां तक कहा है, श्लोकार्धम श्लोक पादम व नित्यम भागवतोपतम पठते शृण्वाद यस्तु गोहस्त्र फलम लभेत। बोले कि जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का भी ध्यान करता है, श्रवण करता है, उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। 1000। और ये वो भागवत महापुराण है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि देखो इस भागवत में ऐसी क्या विशेषता है, इस भागवत में ऐसी क्या विशेषता है कि ये सभी प्राणों को पीछे रखे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने एक पलड़े में जितने भी ग्रंथ थे सभी को रखा और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा, तो भी वो पलड़ा भारी पड़ा। ये वो ग्रंथ है। बोलो राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़े प्रेम से गाइए। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। श्रीमद् भगवती वार्ता सुरानपि दुर्लभा। बोले कि ये श्री भागवत महापुराण की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। आप कितने भाग्यशाली, आप कितने भाग्यशाली हो। ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। जब महाराज शुकदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा सुनाने लगे, जानते हो उस समय क्या हुआ? वहां पर देवता लोग उपस्थित हो गए। बोले महाराज ये कथा आप हमें सुना दीजिए। राजा परीक्षित को तो आपने मुक्ति देनी है, मोक्ष प्राप्त करवाना है, हम अमृत दे देते हैं और इस राजा की मुक्ति हो जाएगी, राजा को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। बदले में हम आपको अमृत दे देते हैं, ये कथा आप हमें सुना दीजिए। जानते हो सुखदेव जी महाराज ने कहा, बोले कि देवताओं तुम क्या समझते हो कि कांच के टुकड़ों के बदले में मैं तुम्हें हीरा दे दूंगा?
कांच के टुकड़ों के बदले में मैं तुम्हें हीरा दे दूंगा। तो महाराज परीक्षित ने ये कथा जो है देवताओं को नहीं सुनाई, राजा परीक्षित को सुनाई। हालांकि ये कथा जो है वैकुंठ से ही आई है, लेकिन मजे की बात तो ये है कि वैकुंठ में भी ये कथा दुर्लभ है। वैकुंठ में भी ये कथा दुर्लभ है। आप कितने भाग्यशाली हो कि इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बड़े प्रेम से सुन रहे हो। मेरे बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना। देखिए, अभी कथा आरंभ होने वाली है। अभी तो आपको हम ये बता रहे हैं कि ये है क्या। ये जब तक आपको किसी चीज के बारे में इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तब तक आपको मजा नहीं आएगा ना। ये है क्या। अरे जिनको स्वाद पड़ जाता है ना कि शिमला में जाकर के उसी होटल से खाना खाना है, क्यों? कि वो जानता है कि वहां भोजन बहुत अच्छा बनता है। वो चंडीगढ़ से नहीं खाएगा, शिमला में जाकर के खाएगा। इतना लंबा रास्ता तय करके जाएगा भोजन खाने के लिए, भोजन करने के लिए। इसी तरह ये भागवत महापुराण जो है, जब तक इसके बारे में आपको नॉलेज, आपको ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपको मजा कैसे आएगा, आपको रस कैसे प्राप्त होगा। भगवान तो केवल आनंद ही है। भगवान का नाम जो है आनंद है, और आनंद की वर्षा, आनंद का रस आप प्राप्त कर रहे हो। कुछ बातें मैं आपको कथा प्रारंभ करने से पहले जो है बताना चाहता हूं। देखो मेरे बच्चों, देखो, पहली बात तो यह है कि श्राद्धों में जो कथा सुनता है उसके बड़े भाग्य। ये 15 दिन जो है हमारे पितरों के होते हैं। इन दिनों में पितर जो हैं, श्राद्धों के दिनों में अपने बच्चों के घर में आ जा सकते हैं, और आप सभी लोग अपने पितरों के श्राद्ध भी करते हो और ब्राह्मणों से कहकर के करवाते हो कि महाराज हमारे घर में आ जाइए, हमने पिताजी का या किसी और का श्राद्ध करवाना है। तो ब्राह्मण देवता जो है वहां आकर के जो कर्म है ब्राह्मणों का वो करते हैं, उनकी गति के लिए, उनके मोक्ष के लिए। और गीता में जो है देखिए, खास करके 7वां अध्याय जो है ये पितरों के लिए है, पितरों की मुक्ति के लिए। 7वां अध्याय और 18वां अध्याय ये कथा। पहली बात तो ये है कि देखिए, आज तो आपको पता नहीं होगा, अरे अपना मंगल किया तो क्या किया, अपना अच्छा किया या अपना पेट भरा तो क्या भरा। मजा तो इस बात का है कि पड़ोसी को खिलाकर खाओ, पड़ोसी को, अपने पितरों का उद्धार करवाओ। अपने पितरों का, जैसे भागीरथ जी गंगा लेकर के आए थे अपने पितरों का उद्धार करने के लिए, जैसे हमारे बच्चों ने ये उद्यम किया है, गाबा साहब ने ये उद्यम किया है, और आप ये प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। कृपा तो भगवान की है, कृपा तो मेरे गोविंद की है, लेकिन आनंद आप सभी ले रहे हो। हमारे गाबा साहब के उन्होंने प्रेरित किया, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा इस सोसाइटी में होनी चाहिए, लेकिन रस तो आप सभी प्राप्त कर रहे हैं। बोलो राधे राधे, राधे राधे। देखो मेरे में ये नुक्स है, पहले मैं अपना नुक्स आपको बता दूं कि कथा में अगर कोई राधे राधे नहीं बोलता ना, तो मेरा मूड थोड़ा क्या हो जाता है। मैं व्यास गद्दी से ऐसा शब्द उच्चारण नहीं करना चाहता, क्योंकि ये तो आनंद का प्रसाद है, आनंद की गद्दी है। तो इसलिए जो है आप बड़े प्रेम से बोलो। फिर वही बात, यहाँ सोने का तो कोई मतलब ही नहीं है। राधे राधे नहीं करोगे तो बाधा आ जाएगी रास्ते में। फिर मत कहना कि महाराज हमारा कोई काम रुक गया जी, ये हो गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये कथा है क्या। देखो देवियों तथा सज्जनों, बात ऐसी है कि ये कथा सुनने से सबसे पहली तो बात ये है कि जिन मेरे बच्चों के यहां औलाद नहीं है, जिन देवियों के यहां वो पुत्र प्राप्ति चाहती हैं, उनको ये कथा जरूर सुननी चाहिए। ये गोविंद की कथा, भगवान कृष्ण की कथा, लड्डू गोपाल की कथा जो है ये जरूर सुननी चाहिए। जिनके यहाँ औलाद नहीं है, जिनके यहाँ पुत्र नहीं है, जिनके यहाँ पोतरा नहीं है, और जिनके यहाँ दोतरा भी नहीं है,
उनको ये कथा जरूर सुननी चाहिए। ये हमारा दावा है। कई जगह ऐसा हुआ भी है कि गोविंद की कृपा से हमने कथा की और उन लोगों को ऐसा प्रसाद मिला कि उनके घर में लड्डू गोपाल ही आ गए। इसलिए मेरे बच्चों ये कथा बड़े प्रेम से सुनना। दूसरी बात ये है कि जिनके कई तरह के रोग हैं, अगर वो इस कथा में थोड़ा नृत्य करते हैं, उनके जोड़ों के दर्द ठीक हो जाती है। और जो शर्माते रहते हैं वो अपने दर्दें लेकर जाते हैं घर में। अगर दर्दों को रास्ते में छोड़कर जाना है तो यहाँ थोड़ा नृत्य कर लोगे तो मैं मुफ्त की दवाई मिल जाएगी, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी बात, जिन मेरे बच्चों को, मेरी बहनों को, देवियों को मासिक धर्म नियमित नहीं होता, ये कथा सुनने से ये भी ठीक हो जाता है। इसके अलावा कई तरह की मन्नत जो है, हे प्रभु हमारा कारोबार नहीं चलता, ऐसा है वैसा है, ये सब कुछ ठीक हो जाता है अगर तुम प्रेम से भगवान की ये कथा सुनते हो। तो ये कथा सब प्रकार का फल देने वाली है। और एक बात का और ध्यान रखना कि पहले दिन जो देवियां जहां पर, जो सज्जन, जो देवता जहां पर विराजमान हुए हैं, कोशिश करना कि लगातार 7 दिन उसी स्थान पर बैठो। उससे कथा का फल ज्यादा मिलता है। जो स्थान आपको मिला है उसी स्थान पर नित्य प्रति बैठने से, नित्य प्रतिदिन बैठने से कथा का फल ज्यादा मिलता है। इसके अलावा ब्रह्मा जी के आप दर्शन कर रहे हो, हमारे ब्राह्मण देवता जो हैं, ये आपके सामने बैठ करके देखो, पाठ कर रहे हैं। इनका दर्शन करने से जीव का कल्याण होता है। और एक बात आपको और भी बता दे कि हमारे गाबा साहब ने ये जो उद्यम किया है, अपने पितरों का उद्धार तुमने करवाना है। ये जो स्थान है, ये पितरों के लिए स्थान बनाया है। यहां पर केवल पितर ही बैठेंगे। और कल से जब आपने घर से आना है तो अपने पितरों को साथ लेकर के आना है कि आइए आपके हम मुक्ति करवा देते हैं। अगर आप अपना मोक्ष चाहते हो तो हमारे साथ चलिए कथा में। तो ये पितरों के बैठने का स्थान बनाया है घर में। इसके अलावा और भी कई तरह की व्याधियां हो सकती हैं, आदि व्याधियां। देखिए, ये कथा जब गोकर्ण ने धुंधकारी को सुनाई थी तो उस समय एक बांस लगा दिया था। पहले दिन की कथा सुनी तो पहले गांठ जो थी वो फट गई, क्योंकि वो धुंधकारी जो था उस बांस में बैठा था। आगे जाकर के आपको कथा सुनाएंगे धुंधकारी की भी। इसी तरह हमने भी इन श्राद्धों के दिनों में यहां पर एक बांस जो है ये गाड़ दिया है। जिनके पितर अभी भी आप आह्वान करते हो कि आकर के यहां बैठ जाए, ये कथा सुने, उनका मंगल हो, उनका कल्याण हो, आप श्राद्ध करते हो उनका, ये सबसे बड़ा श्राद्ध है। उनको ये कथा सुनवानी, जो भागवत महापुराण की कथा सुनवानी। और अंतिम जब यज्ञ होगा इसमें तो उनको मोक्ष प्राप्ति होगी। इसलिए कल से सभी पितरों को साथ लेकर के आइए कि कथा में हमारे साथ चलिए और उनको यहां ला करके यहां बिठाइए। आपका स्थान तो वहां पर है, उनका स्थान यहां पर है। बोलो राधे राधे। तो कथा को आगे बढ़ाते हैं। नारद जी को भागवत सुनने की कहां से पड़ी, कहां से सूझी। नारद जी के मन में आया कि जो भागवत महापुराण सुने जाए। एक समय की बात है, नारद जी महाराज जा रहे थे और घूमते घामते बद्रीनाथ पहुंचे। जब बद्रीनाथ पहुंचे ये अपनी आवाज देता, फिर बंद कर दो।
तो वहां पर नारद जी को सनकादि महाराज का दर्शन हुआ। सनत, सनंदन, सनत कुमार, ये चारों भाई दिखने में तो केवल 5 साल की अवस्था में लगते हैं, लेकिन इनकी उम्र बहुत ज्यादा है। तो ब्रह्म ऋषियों ने, सनत कुमारों ने नारद जी को देखा और बोले, कथम ब्रह्मणि दीन मुख कुतश्री चिंता प्रोभवा प्रवृत्तम गम्यते पुत्र। हे ब्राह्मण, हे नारद जी, आपका मुख आज हमें कुछ उदास क्यों लग रहा है? और आप ये बताइए कि आप कहां से आए हो, कहां जा रहे हो? नारद जी ने कहा, हे कुमारो, आपने सत्य कहा कि मैं आज सचमुच उदास हूं। मैं घूमते घामते